वशिष्ठ जी का भुषुंड से उनका वृतांत पूछना। वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, तदनंतर मैं उस भुषुंड पक्षी के सामने उतर पड़ा, मानो पर्वत पर आकाश से कोई नक्षत्र आ गिरा हो। मेरा शरीर कांतिमान तो था ही, अतः मेरे आने से वह सभा कुछ चंचल हो उठी। यद्यपि वहां मेरे जाने की कोई संभावना नहीं थी, तथापि मुझे देखते ही भुषुंड ने पहचान लिया कि ये तो वशिष्ठ जी पधारे हैं। फिर तो वह पर्वत से उठे हुए छोटे से मेघखंड के समान अपने पत्र पुंज के आसन से उठ खड़ा हुआ और मधुर वाणी में बोला, मुनिवर, आपका स्वागत है। तत्पश्चात उसने आसन, अर्घ्य और पाद्य आदि देखकर मेरा सत्कार किया। उस समय उस महान तेजस्वी भुषुंड का मन परम प्रसन्न था। उसने सौहार्दवश मधुर वाणी में मुझसे कहना आरंभ किया। भुषुंड बोला, मुनि, बड़े सौभाग्य की बात है कि चिरकाल के पश्चात आज आपने हम लोगों पर महान अनुग्रह किया है, क्योंकि आपके दर्शनामृत के सिंचन से सिक्त होकर आज हम लोग पुण्य वृक्ष सरीखे परम पवित्र हो गए। मुनिवर, आप तो माननीयों के भी मान्य हैं। इस समय जो आपने मुझे दर्शन दिया है, इसमें चिरकाल से संचित मेरी पुण्य राशि की प्रेरणा ही कारण जान पड़ती है। अच्छा, अब ये बताइए कि कहां से आपका शुभागमन हुआ है, तथा किस लिए आज आपने यहाँ पधारने का कष्ट उठाया है। हम लोग सदा आपका आदेश पूर्ण वचन सुनने के लिए लालायित रहते हैं, अतः आप हमें आज्ञा देने की कृपा कीजिए। मुनिराज, आपके चरणों के दर्शन से ही मुझे सारी बातें ज्ञात हो गई हैं। आपने अपनी शुभागमन के पुण्य से हम लोगों को संयुक्त कर दिया। बात यह है कि इंद्र सभा में चिरंजीवियों के विषय में चर्चा हो रही थी। उसी प्रसंग में आपको हमारा स्मरण हुआया। इसी कारण आपने अपने चरणों से इस स्थान को तथा मुझे भी पवित्र बनाया है। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार यद्यपि आपके आगमन का प्रयोजन मुझे ज्ञात हो गया है, फिर भी जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसका कारण यह है कि आपके वचनामृत के रसास्वाद की वांछा उत्तरोत्तर बढ़ती ही जा रही है। श्री राम, तीनों कालों का निर्मल ज्ञान रखने वाले उस चिरंजीवी पक्षी भुषुंड ने जब इस प्रकार पूछा, तब मैंने उससे यूं उत्तर दिया। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, पक्षियों के सरदार, तुम जो कुछ कह रहे हो वह बिल्कुल सत्य है। आज मैं तुम चिरंजीवी को देखने के लिए ही यहाँ आया हूँ। सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा अंतःकरण पूर्णतः शांत है। तुम सकुशल हो और परमात्म ज्ञान संपन्न होने के कारण इस भीषण जगत जाल में भी नहीं फंसे हो। परंतु ऐश्वर्यशाली वायसराज, मेरे मन में एक संदेह है, उसे तुम अपने यथार्थ वचनों द्वारा दूर करो। वह संशय यह है कि तुम किस कुल में उत्पन्न हुए हो, किस प्रकार तुम्हें ज्ञेय तत्व का ज्ञान प्राप्त हुआ, तुम्हारी आयु कितनी है, तुम्हें अपना कौन सा वृतांत अर्थात किस कल्प का चरित्र याद है, किस महानुभाव ने तुम जैसे दीर्घदर्शी के लिए ये निवास स्थान निश्चित किया है। श्री राम, वह भुषुंड ना तो अभिष्ट लाभ से प्रसन्न ही होता था, ना तो उसकी बुद्धि ही क्रूर थी। उसके सभी अंग सुंदर थे तथा शरीर का वर्ण वर्षाकालीन मेघ के सदृश श्याम था। उसके वचन स्नेहपूर्ण और गंभीर होते थे। वह मुस्कुराकर ही बोलता था। तीनों लोगों की इयत्ता उसके लिए हस्त आमलकवत थी। वह संपूर्ण भोगों को तृण सरीखे तुच्छ समझता था। वह परावर ब्रह्म का ज्ञाता था। उसकी बुद्धि पूर्णतः शांत थी तथा वह शांत और परमानंद से परिपूर्ण था। उसके वाक्य प्रिय और मधुर, अतीव सुनने योग्य तथा वीणा के गान की भांति मनोहर थे। उसका शरीर तो ऐसा लगता था मानो संपूर्ण भयों का अपहरण करने वाले स्वयं ब्रह्म ने ही नवीन भुषुंड शरीर धारण किया हो। वह स्वाभाविक प्रसन्नता से युक्त था तथा प्रश्नों का उत्तर देने के लिए
उत्सुक होने के कारण उसके मुख की अद्भुत शोभा हो रही थी। इस प्रकार उस वयसराज भुषुंड ने शुद्ध, अमृतमय तथा क्रमबद्ध रूप से निर्मल वाणी द्वारा अपना संपूर्ण वृतांत मुझसे कहना आरंभ किया।